हेलो नमस्कार, मैं नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन ने विभागीय परीक्षा की बोली थी, तो अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि बहुत से अतिथि शिक्षक ओवररेट की कगार पर हैं। इनकी एक ही मांग है कि इनकी विभागीय परीक्षा लिया जाए, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया उससे इनको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, न इनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इसलिए मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पर। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का, क्या कहना बीजेपी प्रवक्ता का, क्या कहना कांग्रेस प्रवक्ता का, और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना, और मीडिया का क्या कहना अतिथि शिक्षकों को लेकर। इनका कब तक भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और इन अतिथि शिक्षकों का कहना। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट पाने के लिए। लगातार लोगों के द्वारा की जा रही है कि सभी संगठन मिलकर काम करें। इस संबंध में आज से कम 20 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाली थी और जिसमें सभी संगठनों के पदाधिकारियों को हमने सादर आमंत्रित किया था। एक आग्रह किया था कि 21 तारीख को सभी संगठनों के साथ ही भोपाल आए, हम बैठकर जो भी रणनीति बनेगी उस पर चर्चा करेंगे और आगामी रणनीति को हम तैयार करेंगे। लेकिन किसी कारण से दोनों संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाए। पवार साहब से मेरी चर्चा हुई, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है 25 तारीख तक। उन्होंने कहा कि जब भी हम चलेंगे मंत्री जी के से चर्चा करेंगे तो हम साथ में चलेंगे। हमने बीएमएस संबंधता वाले प्रदेश अध्यक्ष जी को भी फोन किया, उनसे भी चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से हो सकता है उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। हालांकि एक बार नहीं कई बार उनसे भी हमने संपर्क किया, लेकिन वो नहीं आए। प्रयास करेंगे कि उनसे भी चर्चा हो और मिलकर जो भी अतिथि शिक्षकों के हित में हो सकता है हम सब करेंगे। और यदि नहीं आते तो फिर ये उनकी गलती है और उस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा कि क्या करें। क्योंकि हम तो हमेशा से, आपने देखा होगा, जब भी एक साथ आने की बात हो हम हमेशा झुकते आए हैं और आपके हित काम करते आए हैं। कल बैठक हुई, मध्य प्रदेश के दूर दूर से हमारे साथी आए। जितने भी साथी आए थे मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन बड़ा दुख भी है कि सिंगरौली सीधी जैसे 700-800 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ बालाघाट से बैठक में आ सकते हैं, लेकिन लोकल भोपाल के और आसपास के जिलों से लोग नहीं आ पाए। तो हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, पूरे जहां भी निष्क्रियता है वहां जाके बैठकें करेंगे और जो सक्रिय साथी हैं उनको जिम्मेदारी देंगे। हमने तय किया है मध्य प्रदेश का ऐसा कोई सा जिला नहीं होगा जहां पर हम लोग जनवरी में बैठक न करें। और कुछ लोग बिगाड़ने का काम भी करते हैं। जैसे ही हमने पोस्ट किया तो हमारे किसी साथी ने, दूसरे संगठन के साथी ने कार्यक्रम डाल दिया। हम उसका विरोध नहीं करते। मैंने बैठक में भी सब लोगों से कहा है कि जो भी कार्यक्रम अन्य संगठन भी यदि आयोजित कर रहे हैं तो आप लोग उसमें सहयोग करें। कोई भी पदाधिकारी बनकर ना जाए, आम अतिथि शिक्षक बनकर आप उनके पीछे खड़े रहें और पूरा सहयोग करें। लेकिन हमने जो प्लानिंग की है, जनवरी 2026 मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग में हम सम्मेलन आयोजित करेंगे और 31 जनवरी 2026 को भोपाल में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे और आप सब उसमें सहयोग करें। साथियों, बहुत सी समस्याओं पर आज हमने डीपीआई में, वल्लभ भवन में अपना पक्ष रखा और अपनी बातें, जो भी समस्याएं थी उनको अवगत करवाने का प्रयास किया। और भी यदि आपकी समस्याएं हैं तो उन पर भी हम नोट कर रहे हैं और कल की तारीख में हम उस पर काम करेंगे। जिसकी भी दिक्कत है, चाहे बहुत सारे अप्रशिक्षित साथी परेशान हैं, उनके लिए भी आज मैंने पत्र लिखा है कि जिस तरीके से बीएड धारी जो प्राथमिक शिक्षक है उनको सरकार एनआईयूएस से ब्रिज कोर्स करवा रही है, आप कार्यरत अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को भी आप ब्रिज कोर्स करवाएं ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित हो सके। दूसरा, एक नई समस्या हम सबके सामने खड़ी है कि सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि अब सरकार में मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 कैडर रहेंगे, एक रेगुलर, एक संविदा और एक आउटसोर्स। क्योंकि हम इनमें से किसी कैडर में अभी नहीं आते और सरकार ने कहा कि हम 6-7 कैडर ऐसे हैं जिनको हम समाप्त कर रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हमने सरकार से पत्राचार भी किया है कि यदि अतिथि शिक्षक कैडर को आप खत्म करते हैं तो आप संविदा शिक्षक वाले कैडर में हमको जोड़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी
वल्लभ भवन में और आयुक्त महोदय के यहाँ, तीनों जगह हमने पत्राचार किया है। और माननीय मंत्री जी से भी हम चर्चा करके इस संबंध में चर्चा करेंगे, और यदि कैडर बदलता है तो फिर हम संविदा कैडर में जाएंगे या फिर हम अतिथि शिक्षक ही बने रहेंगे। और भी आप सभी साथियों की, बहुत सारे लोगों के सुझाव हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक होके काम करो। लोगों में एक भ्रांति है कि अभी जो छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों में कोई बड़ा प्रदर्शन भोपाल में होना चाहिए। बिना, जैसे कि कल बैठक में बीएम भाई ने भी अपना पक्ष रखा कि बिना रणनीति के कोई भी कार्यक्रम ना किया जाए, और हालांकि ऐसा नहीं है, उनका कहना जायज था, ऐसा होता नहीं है। बिना रणनीति के तो कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है। और शासन प्रशासन के सामने भी जब हम जाते हैं, कार्यक्रम से पहले भी, कार्यक्रम के बाद भी, जो समस्याएं हैं, क्योंकि समन्वय समिति के पदाधिकारी तो ऐसे हैं कि हमेशा शासन प्रशासन के संपर्क में बने रहते हैं। कुछ गलतफहमियां जानबूझकर प्रसारित की जाती हैं, लोगों को भ्रम फैलाया जाता है। उस बैठक में भी ये बात आई कि 25 अंक किसने हटवाए। 25 अंक हटवाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि 10 अंक प्रति वर्ष जुड़े, और हमने उसको प्रयास किया, लेकिन अपने ही साथियों ने विरोध करके उस 10 अंक प्रति वर्ष को हटवा के और 4 अंक प्रति वर्ष जुड़वाए, जो कि जुड़ना था सीधी भर्ती में, बोनस अंक मिलना था सीधी भर्ती में। लेकिन अधिकारियों ने हम सबको आपस में गुमराह करके 4 अंक स्कोर कार्ड में प्रति वर्ष जोड़ दिए। जबकि आज भी हमने पत्र लगाया है कि 10 अंक प्रति वर्ष कम से कम हमारे स्कोर कार्ड में जुड़े, 10 साल का अनुभव जुड़े, ताकि अनुभवी अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर अवसर मिले। अभी कोई साथी कह रहे थे कि जो फॉलन आउट है उनके लिए बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम जो बार बार जो लिखा पढ़ी करते हैं, वो यदि 10 अंक प्रति वर्ष और 10 साल का अनुभव मांग रहे हैं, तो वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो किसी कारण से बाहर हो गए, वो सिस्टम में आ सके। एक और चीज कल आई थी कि हमने 2011 जो पात्रता परीक्षा है उसको वैलिड करवाने के लिए अभी तक काम क्यों नहीं किया। मैं आपको एक नहीं, कम से कम 10 पत्र आपको आयुक्त के, प्रमुख सचिव के और मुख्यमंत्री कार्यालय के बता दूंगा, जिसमें 2011 जो परीक्षा है उसको वैलिड करवाने के लिए भी हमने प्रयास किया है, लेकिन शासन प्रशासन ने उसको माना नहीं है। तो ये तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं, भाई इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं। और जिनको शंका है, आप कभी भी भोपाल में आके उन डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं। रविकांत गुप्ता जी, आप उनको उनकी ओसी बता देंगे, एक नहीं 10 ओसी बता देंगे, या आप मेरे यहाँ गुना आ जाना, मेरे पास भी इतनी बहुत सारी पावतियां रखी हुई हैं। तो चाहे बोनस अंक की बात हो, चाहे 2011 की परीक्षा की बात हो, हर मुद्दे को समय समय पर हम लोग उठाते हैं। जो भी साथी सक्रिय रूप से संगठन में काम करना चाहते हैं, हमने अपील की थी, कुछ लोगों ने संपर्क भी किया है। शीघ्र हम आपके जिलों में बैठक करेंगे, आप लोगों के माध्यम से चर्चा करेंगे, और जिम्मेदारी लेकर आप काम करें। निश्चित रूप से हम सब सफल होंगे। और अभी जैसा कि हमने एक कार्यक्रम तय किया है, उसमें ग्वालियर, चंबल और इंदौर, ये 3 संभाग के जो भी अतिथि शिक्षक हैं, ग्वालियर, चंबल और इंदौर, इनमें जो जिले आते हैं, वहां के अतिथि शिक्षक मेरे संपर्क में रहें। मैं जितनी भी छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों में आपके जिलों में प्रत्येक छुट्टी में कहीं ना कहीं बैठक आयोजित करूंगा, और बैठक आयोजित करके हम आगामी रणनीति पे काम करेंगे। 31 जनवरी को मध्य प्रदेश में एक ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन हमको करना है जो आज तक ना हुआ हो और परिणाम मूलक बने। दूसरा, भोपाल संभाग में जितने भी जिले आते हैं, वहां रविकांत गुप्ता जी बैठक करेंगे। शहडोल और जबलपुर संभाग के जो जिले हैं, वहां हमारे संगठन के संस्थापक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पीडी खैरवार जी वहां पर बैठक करेंगे। उमा शंकर जी बैस रीवा जो संभाग है, उसमें जो जिले आते हैं, वहां उमा शंकर बैस जी बैठक लेंगे, और छुट्टियों में सभी जिलों में वो बैठक लेके वहां की कार्यकारिणी बनवाएंगे। चंद्रशेखर राय जी जो दमोह से हैं, आप सागर संभाग में जितने भी जिले आते हैं, वहां का दायित्व आपको दिया गया है। आप वहां सभी जिलों में जाएंगे, प्रत्येक जिले में बैठक आयोजित करवाएंगे। नर्मदापुरम, वशिष्ठ यादव, राजेंद्र सिंह सिसोदिया जी उज्जैन, ये सभी संभाग में ये सभी हमारे साथी जनवरी में अपने अपने जिलों में जाएंगे, और पूरा कार्यक्रम आगामी जो हमको 31 तारीख है, वहां 31 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाना है। और जो हमारे वो अपने अपने संभागों में सम्मेलन कब और कहां आयोजित करना है, वो आपको अवगत करवा देंगे। उनकी सुविधा के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार, जैसी भी आपस में चर्चा होगी,
कोई सेंटर पॉइंट बना के आप संभाग में एक सम्मेलन आयोजित करेंगे और हमको बहुत ज्यादा भीड़ की आवश्यकता